क्वेश्चन नंबर 16। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 1 भी चल रहा था। अब नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, डिवीजन ऑफ ₹750 इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4:5:6 इज। तो हमको 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फॉर विच रेशियोज आर गिवन 4:5:6। अब आपको रेशियो मालूम है उनके लिए, तो अब आप क्या करें, तो हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन यूज करेंगे, वो सबसे बेस्ट है। इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा जाए तो कैसा, फर्स्ट ऑप्शन इज 200, 250 एंड 300। तो जो ट्रिक हमने रेशियो में यूज किया था वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वी डिवाइडेड 200, 450 एंड 300 बाय 4, 5 एंड 6, यानी कि करस्पॉन्डिंगली रेशियो के जो नंबर्स हैं, तो वी चेक each and every division is 50. That means 200 upon 4 is equal to 200 upon 50 is equal to 300 upon 6. तो इसका मतलब हुआ these are same, and after that the sum of 200, 250 and 300 is 750. तो therefore is correct option. तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होएगा। जब ये करेक्ट आ गया है तो इसी तरह से आप बी और सी को भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 17 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन्स इज 150 इयर्स। अब उसने बोला है 3 लोगों का जो एजेस है उसका टोटल कितना आ रहा है 150। 10 years ago, 10 साल पहले their ages were in the ratio of 7:8:9। रिमेंबर, जो रेशियो है वो 10 साल पहले के एजेस का रेशियो है। their present ages are, तो देन वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो देखो सिंपल सा है, जो प्रेजेंट एजेस का टोटल है वो क्या है 150। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में, क्या जो मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं उसका टोटल 150 है। तो फर्स्ट ऑप्शन 45 प्लस 50 95, 95 प्लस 55, यस वी हैव 150। अब हमने क्वेश्चन को वेरीफाई करना शुरू किया। 10 years ago एजेस आर, अगर मैं 10 साल पहले का एजेस लिखूं तो 45 माइनस 10 कितना आ जाएगा 35, 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा 40 एंड 55 माइनस 10 इज इक्वल टू 45। ऑल्सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं जो रेशियो दिया था, देखते हैं क्या सेम नंबर्स आ रहे हैं। तो 35 डिवाइड बाय 7, 40 डिवाइड बाय 8 एंड 45 डिवाइड बाय 9। तो ईच एंड एवरी डिवीजन इज 5, तो दैट मींस ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्रॉस चेक कर लिया कि टोटल कितना आ रहा है 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नंबर 2 मैंने क्या किया, 10 साल पहले के एजेस को नोट किया, यानी कि हर एक एज में से 10 इयर्स माइनस करके बाद में जो एजेस आए उनको जो रेशियो गिवन है उस करस्पॉन्डिंग नंबर से डिवाइड कर लिया। अगर ये सेम आ गए तो हमने कहा ए इज करेक्ट ऑप्शन। सपोज दैट अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम बी सी को चेक करते, और अगर बी और सी भी चेक नहीं हो पाता तो आंसर इज डी, लेकिन ए ने इस क्वेश्चन को वेरीफाई किया है। तो ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 17। Problem number 18. The numbers 14, 16, 35, 42 are not in proportion. The 4 term for which they will be in the proportion. तो हमको 4 नंबर दिए गए हैं and these 4 numbers are 14, 16, 35 and 42। और ये भी मेंशन किया गया these 4 numbers are not in proportion। लेकिन अब हमसे पूछा क्या कि which number is taken in place of 42 so that the 4 numbers becomes in proportion। तो हमको ये बताना है कि ये 4th नंबर जो है ना 42, इसकी जगह कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो लेट 4th नंबर और टर्म इज x। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि 4th टर्म इज x, तो देयरफॉर अब होना क्या चाहिए अगर प्रोपोर्शन में, तो 14:16 इज इक्वल टू 35:x। तो ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो देयरफॉर x इक्वल टू 40। तो देयरफॉर 4 टर्म इज 40। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 42 की जगह 40 ले लूं तो these numbers are in proportion। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। If x upon y is equal to z upon w implies y upon x is equal to w upon z, then process is called।
तो हमको क्या बोला गया कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या है z अपॉन w, और हम इसे इंप्लाइज करके लिख सकते हैं y अपॉन x इज इक्वल टू w अपॉन z। देन प्रोसेसेस, आपको मालूम है दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्टेंडो। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में इन्वर्टेंडो नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, डिविडेंडो, दूसरा है कंपोनेंडो, तीसरा है अल्टरनेंडो। तो दैट मींस फोर्थ वन यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। तो हमने डी को मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Again we have direct question. If P upon Q is equal to R upon S, then P minus R divided by Q minus S, the process is called. तो आपको मालूम है, अगर मैंने एक आपको बताया था एडेंडो, अगर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड हो जाए तो इट इज कॉल्ड एडेंडो, बट अगर माइनस हो रहा हो तो ये आता है सब्ट्राहेंडो, इट इज सब्ट्राहेंडो। so that means जो A ऑप्शन है इट इज करेक्ट, द प्रोसेस इज कॉल्ड subtrahendo. Next question number 21. If a upon b is equal to c upon d implies a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. Simple, आपको मालूम है this process is known as componendo and dividendo. तो 21 के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, C. Next problem number 22. If u upon v is equal to w upon p, then u minus v upon u plus v, w minus p upon w plus p, the process is called. So obviously this is componendo and dividendo. आप अगर देखें तो componendo and dividendo का फॉर्म है जिसमें dividendo पहला है, componendo बाद में लिया गया। तो that means D is करेक्ट आंसर, क्योंकि ना तो ये इन्वर्टेंडो है, ना ही अल्टरनेंडो है, ना ही एनेंडो है। तो ये थे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें अपने पास यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, डी, यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। प्रॉब्लम नंबर 23। 12, 16 स्टार 20 आर इन प्रोपोर्शन, देन स्टार इज। तो हमारे पास अगर आप देखें तो चार नंबर है जिनमें से एक जगह स्टार ड्रॉ किया, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमारे को नंबर जो है वो अननोन है, वो फाइंड आउट करना है। तो और वो कह रहे हैं कि दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, तो लेट स्टार इज इक्वल टू एक्स। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं जो ब्लैंक पोजीशन है इट इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर 12 is to 16 is equal to x is to 20। After that, as usual, product of extreme यानी 12 into 20 is equal to product of means यानी कि 16 into x। 16 को क्रॉस कर देंगे तो we have 12 into 20 upon 16। 12 into 20 240, और 240 को अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे then we have 15। तो therefore blank position is 15। After that question number 24, बिल्कुल सेम। 4 star 9 13 and half, remember 13 and half is 13.5 are in proportion, then star is। तो वापस हमको ब्लैंक पोजीशन फाइंड आउट करना है, सेम सॉल्यूशन लिखा गया है, लेट स्टार इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर 4 is to x is equal to 9 is to 13.5। रिमेंबर 13 upon 13 1 and half जो हमने साइड में लिखा है इट इज इक्वल टू 13.5। आफ्टर दैट फर्स्ट इनटू लास्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस। 9 को क्रॉस कर देंगे तो ये हमारे पास आप 4 into 13.5 करेंगे, वी हैव 54 एंड 9 से डिवाइड किया तो 6। तो देयरफॉर ब्लैंक पोजीशन इज 6। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। नेक्स्ट टू बिल्कुल इजियर सम है 25। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 ग्राम एंड 2.8 ग्राम। आपको मालूम है मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमने पहले भी 2 बार यूज किया। मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू रूट ऑफ AC। तो यहाँ पर दो नंबर्स क्या हैं 1.4 एंड 2.8। तो देयरफॉर देयर मीन प्रोपोर्शन इज रूट ऑफ 1.4 into 5.6। आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर लेंगे देन वी हैव 2.8। देयरफॉर मीन प्रोपोर्शन इज 2.8। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 26। a upon 4 b upon 5 is equal to c upon 9, then a plus b plus c upon c is। तो हमारे पास क्या है a upon 4 is equal to b upon 5 is equal to c upon 9। देन ये एक्सप्रेशन जो है a plus b plus c, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया है, सेकंड में भी किया ऑलरेडी इससे पहले। तो बहुत सिंपल है, a plus b plus c, we replace a by 4, b by 5 and c by 9।
तो 4 plus 5 9/9, that means 18/9. तो therefore a plus b plus c is equal to 2. तो ये हमारे पास नेक्स्ट 1 2 3 4 सम्स लिए हमने 23 24 25 एंड 26. तो इजियर सम्स हैं. अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में लास्ट 4 सम्स बचते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं. Question number 27. Two numbers are in the ratio 3:4. If 6 be added to each term of the ratio, then new ratio will be 4:5. Then the numbers are. तो हमको यहाँ पर बोला गया है कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका रेशियो क्या है 3:4. अगर आप उन नंबर्स में 6 ऐड कर दें तो नया रेशियो हो जाएगा 4:5. तो बोल रहे हैं वो नंबर्स है क्या. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऑप्शंस के साथ इसको वेरीफाई करेंगे. अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो 14 और 20 बताया. तो एज यूजुअल आपको मालूम है अगर मैं 40/20 लिखूंगा 14/20 तो 2 से कैंसिल होगा, ऊपर 7 नीचे 10, यानी कि रेशियो क्या आएगा 7:10. तो इसका मतलब हुआ ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर, क्योंकि रेशियो कितना आ रहा है 7:10. बी 17 और 19, अगर आप 17 और 19 का रेशियो निकालेंगे तो यही रह जाएगा सिंस बोथ आर प्राइम नंबर्स. तो 17:19, जबकि हमारा क्वेश्चन में गिवन है 3:4. ये भी रॉन्ग है. 18 एंड 24, अगर मैं 18 डिवाइड बाय 24 लिखूं तो वी नो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. तो हमारे को क्या मिलेगा 3/4. तो आप देख सकते हैं हमने नीचे लिखा है 18 डिवाइड बाय 24 which is equal to 3:4. Therefore ratio is 3:4. और हमारा क्वेश्चन भी तो ये बोल रहा है कि रेशियो कितना होना चाहिए था 3:4. Now if we add 6 in 18 and 24 तो then numbers are 24 and 30. Remember नीचे जरा देखिए यहाँ पर एरो मार्क किया है, साथ में प्लस लिखा है, तो that plus indicate we add 6 in 18 as well as 24. So if we add 6 in 18 and 24 then we have 24 or 13. तो अगर हम 24 और 30 का रेशियो निकालेंगे तो 24 and 30 both the numbers are divisible by 6. 6 4 जा 24, 6 5 जा 30. तो आगे हमारे पास 4/5. फर्दर कैंसिलेशन इज नॉट टू बी पॉसिबल. तो देयरफॉर रेशियो इज 4:5. और हमारा क्वेश्चन भी ये बोलता है कि हमको जो नया रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा 4:5. तो इसका मतलब हुआ जो सी ऑप्शन है उसने क्वेश्चन के हर दो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई किया है. तो देयरफॉर सी इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 28, वेरी इजी. If a/4 is equal to b/5 then, तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन a plus 4/a-4, b plus 5/b-5. It is written in the form of componendo and dividendo. तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट फॉर्म किसका है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का. तो देयरफॉर बी इज करेक्ट आंसर. जबकि ए और सी में भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लिखने का कोशिश किया है लेकिन ऑर्डर्स आर नॉट प्रॉपर. तो सिर्फ जो प्रॉपर ऑर्डर है वो कहां पर है बी में. तो देयरफॉर बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29, अगेन वी हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और here we have a is to b is equal to 4:1. Then we have to find root of ab plus root of ba. तो अब ये हमको फाइंड आउट करके देना है. तो अब जरा ध्यान दें, a given a is to b is equal to 4:1. तो देयरफॉर आपको मालूम है a/b is equal to 4/1. एंड अगर मैं इसका इनवर्स लिख दूं तो b/a is equal to 1/4. हमने यहां पर यूज किया है इन्वर्टेंडो. जरा ध्यान दें a/b is equal to 4/1 by the given condition. लेकिन आप अगर इनवर्स कर लें तो b/a is equal to 1/4. तो therefore root of a divide by b plus root of b divide by a is equal to root of 4/1. That means only 4 and root of 1/4. आपको मालूम है कि 4/1 यानी कि 2 आ जाएगा आपके पास. तो 2 और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर ओनली 4 लिख दें तो 2 एंड 1/4 इज इक्वल टू 1/2. नेक्स्ट अगर आप क्रॉस करेंगे तो देयरफॉर 2 into 2
प्लस 1/2, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो 2 into 2 is 4, 4 plus 1, it means we have 4 plus 1/2, so therefore root of a upon b plus root of b upon a is equal to 5/2. Remember 4/1, जिसको मैंने बाद में रब करके क्या नोट किया था 4, तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा। अब नेक्स्ट लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 30, if x upon b plus c minus a, y upon c plus a minus b is equal to z upon a plus b minus c, then b minus c into x plus c minus a into y plus a minus b into z is। तो हमको करना क्या है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने a minus b minus c x plus c minus a y plus a minus b z। Now we replace value for x b plus c minus a, and value for y c plus a minus b, and value for z a plus b minus c. So therefore we have b minus c into b plus c minus a plus c minus a into c plus a minus b plus a minus b into a plus b minus c. Now we multiply these terms. First of all, we multiplied by b into b square plus bc minus ba. After that by minus cb minus c square minus minus plus, और ये c है। After that second multiplication plus c into c square plus ca minus cb by minus a minus ac minus a square minus minus plus ab. Next third multiplication plus a into a square, a into b, ab, a into c with minus minus ac minus ba minus b square और प्लस bc। तो आप देख सकते हैं फर्दर हमने मल्टीप्लिकेशन किया और आप चेक करेंगे ईच एंड एवरी टर्म इज कैंसल। बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर टू प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर कैंसिल नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद से वेरीफाई करें तो ईच एंड एवरी टर्म इज कैंसल, तो देयरफॉर वी हैव 0। तो दैट मीन्स b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस a minus b into z is equal to 0। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ टाइम इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास 0 होएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1b फॉर विच वी डिस्कस अबाउट प्रपोर्शन और देयर प्रॉपर्टीज। तो ये था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडाइसेस और देयर प्रॉपर्टीज एंड देन रिलेटेड टॉपिक। तो ये तो था हमारे पास आज जो हमने लिया, इट इज लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है।